हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरे चैनल शुभ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज मैं टॉपिक्स जो डिस्कस करने वाला हूं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो कि क्लेजन कंडेंसेशन और पर्किन कंडेंसेशन को एक्सप्लेन करेगा। एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन। आफ्टर रीडिंग एल्डिहाइड कंडेंसेशन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही इसको कंडेंसेशन को समझना आसान होगा कि किस तरह की रिएक्शन या मैकेनिज्म यहाँ प्रोसीड करती है। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो जेईई का काफी फेवरेट टॉपिक भी रहा है। तो माई सेल्फ शुभम सोमानी एंड आई एम डन बाय बीटेक विद ऑनर्स एंड आई एम डूइंग केमिस्ट्री फैकल्टी ड्यूरिंग 7 years। सो लेट मी स्टार्ट। व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्राइब करूंगा क्लेजन कंडेंसेशन में। तो एल्डिहाइड कंडेंसेशन में गाइस क्या होता था, दो कार्बोनिल कंपाउंड आपस में जुड़ जाते थे। यहां पर क्या होगा, दो एस्टर, एस्टर किसे कहेंगे, दो ऑक्सीजन वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारा एस्टर होता है। तो दो एस्टर आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन, किसकी प्रेजेंस में, बल्कि बेस, है ना, बल्कि बेस। ध्यान आ रहा है गाइस, SN2 रिएक्शन की पहचान है। तो यहां पर फॉर्मेशन किसका होगा, बीटा कीटो ईस्टर, यानी ईस्टर की फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन उसके बीटा पोजीशन पर क्या होगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का टाइप कुछ इस तरह है कि दो एस्टर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये हमारा बल्कि बेस है, हाइड्रोलिसिस साथ में प्रेजेंट है और इससे फॉर्मेशन हो रहा है बीटा कीटो ईस्टर का, और इसे ही हमें क्लेजन कंडेंसेशन है। देखते हैं गाइस कैसे होता है। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, साथ में मैं आपको इसकी ट्रिक भी डिस्क्राइब करूंगा। तो ये दो ईस्टर है, एक जैसे ये सेम ईस्टर है ना, RCOOR। तो दो ऑक्सीजन वाला हमारा क्या होता है गाइस, ईस्टर होता है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें दो ऑक्सीजन आ रहे हैं तो उसे ईस्टर कहेंगे, और अगर तीन ऑक्सीजन आ जाए तो उसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। उसकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप जो एक मॉलिक्यूल है, इसी को मैंने दूसरे के साथ लिखा क्योंकि कंबाइन करना है। अब एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन हटाऊंगा और क्या बनाऊंगा, नेगेटिव चार्ज, दैट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एंड अनदर मॉलिक्यूल, इससे लिविंग ग्रुप तो हटेगा ही, साथ में ये OET जो है लिविंग ग्रुप की तरह, तो अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से हटता है, और ये इसके कार्बोनिल कार्बन पे क्या होता है, अटैक करता है। तो देखो सबसे पहले OET NCO, ये मैंने कुछ इस तरह से बनाया, ये अल्फा कार्बन वाला, जैसे ही ये इस कार्बन इस पे अटैच करेगा तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव बॉन्ड बनाने से खत्म हो जाएगा। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ चुका है। तो वो वाला अल्फा और ये वाला क्या नाम दे दिया मैंने, बीटा। इस बीटा कार्बन से लिविंग ग्रुप जा चुका है, एक कार्बन पे ऑक्सीजन और एक कार्बन पे C। तो ये ऑक्सीजन और ये, तो इस तरह से बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। देखो ये अल्फा कार्बन, ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा और बीटा पे क्या लगा हुआ है गाइस, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, बीटा कीटो ईस्टर। तो क्लेजन कंडेंसेशन है, इसकी ट्रिक डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ यू मेड द प्रोडक्ट, कि एक मॉलिक्यूल से तो हमें क्या निकालना है, अल्फा हाइड्रोजन हटाना है और नेगेटिव बनाना है। दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करना है, लिविंग ग्रुप को हटाना है और साथ में उसके कार्बोनिल कार्बन को अटैच कर देना है। सो डोंट यू थिंक इट्स लाइक टू सिमिलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन, बस वो फास्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होता था और डिहाइड्रेशन होता था। यहां पर एक मॉलिक्यूल से हटता है कार्बन अल्फा हाइड्रोजन और नेगेटिव दूसरे पे अटैक कर देता है। बहुत ही सिंपल। बात करते हैं आज के दूसरे रिएक्शन की, दैट इज पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन भी सिमिलर टू काइंड ऑफ एल्डोल है, लेकिन यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, बेंजल्डिहाइड की। किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी मैंने बताया कि एनहाइड्राइड मतलब तीन ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप, तो उसके साथ रिएक्शन होगा और फाइनली प्रिपेयर किसका होगा, सिनेमिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। देखते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो ये बेंजल्डिहाइड है, C6H6, और उसके ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो ये बेंजल्डिहाइड है। क्या इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी ये क्या है, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। तो एनहाइड्राइड मतलब तीन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या दो तो ये और एक ये बाहर की। तो इस तरह का लिखा हुआ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बल्कि बेस, तो क्या बनता है, सिनेमिक एसिड। क्या सिनेमिक एसिड को सब बनाना जानते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाएंगे, उसके एक तरफ में आजू में क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे बाजू में क्या, बेंजीन बना देना है। यही आपका क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड। अब मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ना। अल्फा हाइड्रोजन हटाया हमने, ये एनहाइड्राइड फंक्शनल जो ग्रुप था तीन ऑक्सीजन वाला, यहां से अल्फा हाइड्रोजन हटाया और क्या बनाया गाइस, ये एनायन बनाया, कार्ब एनायन, और इसी से OET ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था उसको लिविंग ग्रुप की तरह निकाल दिया। ये अटैक कहां करेगा, दूसरे बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे, और जैसे ही अटैक करेगा इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप में। तो देखिए मैंने लिखता हूं C6H6
है ना, पड़ोसी कार्बन पर उस पर नशीले अल्कोहल, है ना, और इस आपके ये कार्बेनाइन जैसे ही बॉन्ड बनाएगा चार्ज खत्म, और इससे क्या जुड़ा हुआ है COO, और इसको लिविंग ग्रुप को किसने सपोर्ट किया, H+ ने, तो यहाँ पर क्या बन गया, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगेन अगर डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है, अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ये पाई बॉन्ड इधर सब्स्टिट्यूट होगा और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आप रिवाइज करके इसको याद रखेंगे। तो ट्रिक की बात करें तो इसमें ध्यान रखना चेंज आ गया है कि एनहाइड्रेट से क्या निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन, और वहीं से क्या निकलेगा, लिविंग ग्रुप। अब तक दूसरे से लिविंग ग्रुप निकल रहा था, लेकिन यहां से जिससे आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाला है उसी से लिविंग ग्रुप निकलेगा। अच्छा, दूसरे बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा और फंक्शनल ग्रुप जो CHO है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होगा। फाइनली हीटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस तरह से दोनों रिएक्शन आपने खत्म की। और आज के लिए मैं प्रे कर रहा हूं कि अगर आप सच में हार्ड वर्कर हैं तो डेफिनेटली यू सक्सेस, मे योर हार्ड वर्क सक्सेस वन डे। थैंक यू।